हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, मार्केट में बहुत सारी नई नई चीज़ें आती रहती हैं और उसी के लिए आज भी जो हम एनएफओ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही डिफरेंट है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। तो देखिए, दो चीज़ें निकल के आती हैं इसमें से। सबसे पहले तो ये एक थीमेटिक फंड है, एनएफओ की बात कर रहे हैं, यानी कि न्यू फंड ऑफर है जो कि एक थीम पे बेस्ड है, दैट इज़ द डिफेंस। सेकंड जो इसके अंदर बात है, जैसे मैं आपको पता है, इंडेक्स फंड, यानी कि ये एक इंडेक्स फंड है, एक ये पैसिव फंड है। आपका जो निफ्टी डिफेंस के अंदर आपको पता है कि कंपनीज आती हैं, उसको ये रेप्लिकेट करेगा। ये एक्टिव फंड नहीं है, यानी कि फंड मैनेजर सिंपली जैसा आपका इंडेक्स चलेगा उसी तरीके से आपका ये पैसिव फंड लॉन्च हुआ है। तो ये इस कैटेगरी का आप बोल सकते हैं डिफेंस के अंदर कैटेगरी का ये पहला फंड है। अभी तक डिफेंस के अंदर ज़्यादा फंड्स नहीं है। हमारे पास एचडीएफसी का डिफेंस फंड है बट वो एक एक्टिव फंड है। एक्टिव फंड के अंदर फंड मैनेजर के पास चॉइस होती है, लेकिन यहाँ पे फंड मैनेजर जो वही करेगा जो इंडेक्स उसके हिसाब से जो उसके स्टॉक्स होंगे उतनी वेटेज रखेगा। इंडिया के अंदर आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट डिफेंस के अंदर स्पेंड करने वाला नेशन बन गया है। अगर हम देखें तो अब हमारी जो रैंक है, जो 9th रैंक होती थी 2000 के अंदर, अब वो फोर्थ लार्जेस्ट, यानी कि ऐसी कंट्री बन गई है जो डिफेंस के अंदर हाईएस्ट स्पेंड करती है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि इंडिया का अब जो है एक्सपोर्ट्स, डिफेंस के एक्सपोर्ट्स, पहले इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता था डिफेंस में, लेकिन अब एक्सपोर्ट्स, क्योंकि मेक इन इंडिया इस तरीके की जो इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की हैं लास्ट के 4-5 ईयर्स के अंदर या उससे भी पहले के, जिसका रिजल्ट आप 4-5 ईयर्स से आने लगा है, जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट्स डिफेंस के अंदर आप देखेंगे तो 334% इंक्रीज़ कर गया है। और वहीं पे गवर्नमेंट एम कर रही है कि हमें अपने इंपोर्ट्स को कम करना है। अगर आप देखेंगे, इसका रीज़न ये भी है क्योंकि इंक्रीज्ड बजट एलोकेशन। आप क्लियरली इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जहाँ पे 2014 के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का होता था, वहीं पे आज के टाइम पे 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, यानी कि 3 गुने से भी ज़्यादा हमारा लास्ट 10 ईयर्स के अंदर हमारा बजट इंक्रीज़ हुआ है डिफेंस का। यानी कि अगर स्टॉक्स के दाम बढ़ भी रहे हैं तो वो एक रीज़न से बढ़ रहे हैं। ऑर्डर बुक इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, सो मैनी ऑर्डर्स आर कमिंग अप इन कंपनीज लाइक HAL और भी जो इतनी सारी कंपनीज हैं। इसीलिए जो थीम है डिफेंस की अच्छी चल रही है, इसलिए ये NFO आया है। तो अभी तो हो गई हमारी बेसिक कि डिफेंस की स्कीम, जो थीम है वो अच्छी चल रही है। नाउ हमें सबसे इंपॉर्टेंट है देखना कि रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं। जैसे हमने बताया, बोल तो दिया, लेकिन हम इस ग्राफ में देखते हैं कि आप जिसमें निफ्टी 50 को अगर आप कंपेयर करेंगे लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर, तो आप देखेंगे वेरी इजीली आपके जो डिफेंस का जो इंडेक्स है उसमें निफ्टी 50 का जो इंडेक्स हमारे पास है उसको क्लियरली बीट किया है। राइट फ्रॉम आप देखेंगे 2021, 22, 23 एंड अगेन 24। तो अभी तक बहुत ही स्पेक्टाकुलर लास्ट के 3-4 ईयर्स रिटर्न्स आए आपके डिफेंस इंडेक्स के अंदर। जो फंड है NFO आपके लिए ओपन है फ्रॉम जून 13 टू 27 जून, और आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम फंड मैनेजर के बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड, क्योंकि आपको पता है इस NFO के अंदर जो फंड है वो लॉन्च जो हुआ है वो अल्टीमेटली रेप्लिकेट इन इंडेक्स को करेगा। तो देखिए, इंडेक्स के अंदर मोरलेस 15 कंपनीज हैं आपकी। जो हाईएस्ट एलोकेशन कंपनी है, मोर देन 20% जिसका वेटेज है, दैट इज़ दी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL जिसको हम बोल सकते हैं। और इसका भी ग्राफ अगर आप देखते हैं तो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। नेक्स्ट कंपनी हमारे पास है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर है हमारे पास सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया, भारत डायनेमिक्स, कोचिन शिपयार्ड, we have Data Patterns, Mazagon Dock Shipbuilders, we have Astra Microwave Products, we have MTA Technologies, Zen Technologies, Garden Reach, मिश्र धातु निगम, DCX Systems, पारस डिफेंस, आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी। तो इसमें से मुझे कोई भी कंपनी ऐसी नहीं लग रही है जिसने रिसेंटली अच्छा रन अप नहीं दिया हो, चाहे वो स्मॉल कैप में हो, मिड कैप में हो, लार्ज कैप के अंदर हो। इंडेक्स के अंदर आप देख सकते हैं, कॉम्पोजिशन भी देखेंगे तो आपको स्मॉल कैप का ऑलमोस्ट 37, मिड कैप का 20 एंड लार्ज कैप का 42%। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड है, एक तरीके से मल्टी कैप है विद इन द डिफेंस के अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं। और ये जो स्टॉक्स हैं आप कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हैं, इनने काफ़ी जो स्टॉक्स हैं काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। नाउ देखिए, परफॉर्मेंस तो पास्ट की है, अब क्या वो फ्यूचर में करेगा नहीं करेगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इन्वेस्ट आज कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर के लिए देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस आएगी नहीं आएगी। देखिए, वैसे तो कोई नहीं बता सकता क्योंकि पास्ट के रिटर्न्स नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि फ्यूचर में कैसे आएंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया लग जाता है पास्ट के रिटर्न्स में रिसेंट के रिटर्न्स को देखने के बाद। देखिए, सबसे पहले अभी इसके अंदर हम लास्ट में और चीज़ डिस्कस करते हैं कि इसके जो फंड मैनेजर्स हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। ऑलमोस्ट दोनों जो हमारे पास फंड मैनेजर्स हैं, मिस्टर शेट्टी एंड मैकार, जो हैं वो मोतीलाल ओसवाल के से काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स से जुड़े हुए हैं। अगर हम देखें तो मिस्टर शेट्टी जो हैं ऑलमोस्ट 36 पैसिव फंड्स को फॉलो कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं
अब हमारा जो मोतीलाल ओसवाल है, और सेम हमारे पास अगर मैथकर की बात करें जो नेक्स्ट है हमारे पास माइकर, ही इज़ ऑल्सो मैनेजिंग मोर और लेस 23 पैसिव स्कीम्स। तो यानी कि ये दोनों के दोनों बहुत ही दिग्गज हैं, बहुत ही एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं अपनी फील्ड के इंडेक्स को मैनेज करने के लिए। लेकिन देखिए अल्टीमेटली अब हम आते हैं 2 पॉइंट्स के अंदर, क्योंकि आपको अप्लाई करना नहीं करना है वो देखिए आपको अपने हिसाब से करना है, दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन। बट अल्टीमेटली 2 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले ये थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड जनरली रिस्की होता है, थीम पे चल रहा होता है, आपको थोड़ा सा मार्केट को टाइम कर रहे हैं आप, क्योंकि डिफेंस एज अ थीम अभी चल रही है, इट में चले, आगे चलेगी नहीं चलेगी वो बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी होती है, कोई एक एक्सटर्नल इशू तो नहीं हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंसी है डिफेंस की। डिफेंस जो है वो कोई डिफेंसिव सेक्टर नहीं है, इट्स नॉट लाइक एन एफएमसीजी जो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स को लेके। सो दैट इज़ अ पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, देन आई डोंट थिंक कि आप सीधा डिफेंस जैसे इंडेक्स फंड में आए, इवन दो पास्ट के 3-4 ईयर्स के रिटर्न्स अच्छे हैं। क्योंकि आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स कवर करने चाहिए। यू शुड गो फॉर अ डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ ए फंड विच शुड कवर और भी सारे सेक्टर्स से, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्योंकि रिटर्न्स वहाँ पे भी बने हैं, डिफेंस नहीं सिर्फ आपको कमा के नहीं दिए हैं। तो दैट इज़ वन थिंग टू लुक एट कि आप पहले अपनी बेसिक कवरेज करिए एंड देन लुक अप टू दिस काइंड ऑफ फंड्स। लास्टली, अगर आप एक ऐसे बहुत ही एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं जिसने सब डाइवर्सिफाई किया हुआ है और एक छोटा सा एलोकेशन, ना आपके पास कोई एक स्टॉक है डिफेंस का, ना ही आपने कोई अलग से एलोकेशन किया हुआ है डिफेंस, तब आप एक बहुत ही छोटी अगर आप लगाना चाहते हैं अमाउंट में भी, देन यू कैन इन्वेस्ट इन इट डिपेंडिंग अपॉन कि जब तक ये थीम है एटलीस्ट तब तक आप अपना पैसा बना लें। सो दैट कैन बी द आइडिया टू लुक एट दिस पर्टिकुलर NFO ऑल्सो। सो आई होप कुछ आपको समझ आया हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आपको कुछ डाउट होते हैं तो नीचे मेंशन करिए कमेंट बॉक्स के अंदर, हम उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।